A wonderful sexy good afternoon to all YouTube. This is Shivam Mahajan and welcome back to my channel guys. This is Shivam Mahajan Vlogs. और आज मैं बात करने वाला हूँ 10 ऐसे साइंस की जो कि शो करते हैं आप बहुत वीक हो। ये वीकनेस आपके इंटरनल को लेकर होने वाली है गाइस। ये नहीं होने वाली है कि आपकी बॉडी कैसी है या आप दिखते कैसे हो। ये वीकनेस उन बातों को लेकर होने वाली है जो कि आपके नेचर को इंट्रोड्यूस करती है। इन चीजों का अगर आप ध्यान ना रखें तो आप बहुत वीक हो गाइस। यस गाइस, इन चीजों का ध्यान रखना। अब मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसी चीजें जो कि शो करती हैं कि आप बहुत वीक हो। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये सफर। गाइस साइन नंबर 1 इज ए जेलसी। जो हम ईर्ष्या करते हैं, वो ईर्ष्या कहाँ से आती है? वो ईर्ष्या इस चीज से आती है कि मेरे पास मोटरसाइकिल है लेकिन उसके पास कार है, तो मेरे पास कार क्यों नहीं है? गाइस इस चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास कम से कम मोटरसाइकिल तो है, कहीं के पास साइकिल तक नहीं होती। इन चीजों को अपने दिमाग में रखें कि हमने जेलसी नहीं करनी, बल्कि हमने उस चीज को टारगेट रखे, वो लेवल तक पहुंचना है। बल्कि ये मन में हम सोची जाए उसने ऐसा कैसे किया, ये कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। हमें जलना नहीं है गाइस, इस चीज को लेकर हमने वो टारगेट सेट करना है। सो गाइस जेलसी आपको बहुत ज्यादा वीक बनाती है। कभी भी जेलस ना होए, क्योंकि जेलसी आपकी सिर्फ ना एक वीकनेस है बल्कि आपकी इंटरनल बॉडी के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं होने वाली। आगे हम बात करेंगे साइन नंबर 2 की। साइन नंबर 2 है ऑफेंड इजीली। यस गाइस, आप बहुत जल्दी चिढ़ जाते हो, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है किसी भी चीज को लेकर। सो गाइस इन चीजों का ध्यान रखें कि हमने चिढ़ना नहीं है, हमने चिढ़ाना है। यस गाइस ये चीजें मन में लेके चले कि कभी भी आपको कोई शो ऑफ करता है तो चिढ़े मत, बल्कि ऐसा कुछ अचीव करें कि हम उसको चिढ़ा पाए। वैसे कोशिश करें कि किसी को चिढ़ाना नहीं है, क्योंकि जो अटेन करेंगे, जो अचीव करेंगे वो आपने खुद के लिए करना है। सो गाइस जल्दी से जल्दी चिढ़ा मत कीजिए, ऑफेंड जल्दी मत हुआ करिए, इतना इजीली ऑफेंड मत हुआ कीजिए। ये चीज़ को अपने कोशिश करिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत वीक बनाती है, इंटरनली बहुत आपको जो है वीक करती है। सो कभी भी आपने चिढ़ना नहीं है, बल्कि लोगों को बस समझिए ना। ठीक, आगे हम बात करते हैं साइन नंबर 3 की। साइन नंबर 3 है वो ये है कांट टेक हेल्प। EGO ईगो। सो गाइस ईगो की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश कीजिए करें, क्योंकि हमें कभी ना कभी किसी की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। सो ये कोशिश करें कि अपनी ईगो को अपने पास रखें, सामने वाले को शो करनी जब करनी है तब करें, हर वक्त ना करें। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो अपना काम निकलवाएं। अगर आपने कोई काम करना है, अगर आपको किसी की जरूरत है तो ये मत रहे कि नहीं भाई मेरे को जरूरत नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं खुद काम कर लूंगा। बिल्कुल भी नहीं। एक और एक 11 होते हैं। अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हो, अपना काम हो रहा है तो बिल्कुल ले, क्यों नहीं लेनी? अपनी ईगो को साइड पे रख के उसके साथ एक रिलेशन बनाए। अगर जो अच्छा है आपके साथ अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा करे। इवन मैं कहता हूँ कि जो अच्छा ना भी करे, एक बार कम से कम उसके साथ अच्छा कीजिए। अगर आपको वो पसंद करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो फिर वो अपने घर खुश, आप अपने घर खुश। लेकिन अगर आप ईगो रखते हो तो ये आपकी वीकनेस का साइन है गाइस। आप इंटरनली वीक हो, आपने ईगो शो नहीं करनी, बल्कि ये काम वैसे अपने साथ बात करनी है और जहाँ हो सके हेल्प करनी है और हेल्प लेनी भी। आगे हम बात करते हैं साइन नंबर 4 की। आप ये कहते हो कि मैं कभी फेल नहीं होता। गाइस वो फेल इसलिए नहीं होते कि आप ऐसी चीजें ट्राई ही नहीं करते जिसमें फेल होने का डर होता है। यस गाइस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैंने ये नहीं करना, मेरे से नहीं होगा। आप करने से पहले ही हार मान जाते हो। पता क्यों? क्योंकि आपको डर होता है कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। गाइस जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन आपको ऐसे लेने पड़ेंगे कि आपने वो चीज करनी है लेकिन वो आपके मतलब की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको डर है मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन आपको वो करनी पड़ेगी। अगर आप उसको कर लोगे, हासिल कर लोगे तो आप ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। हमने ये क्यों नहीं सोचा? ये चीज सोचकर ये एक बार वो चीज जरूर कीजिए। कभी भी अपने सेफ जोन में गेम कुछ भी है ना खेलें, बल्कि सेफ जोन के बाहर जाकर कुछ अच्छा अचीव करें, कुछ अलग अचीव करें, जिससे कि आपको भी मजा आएगा और वो चीज़ आपको सुख देने वाली है। अगर आप कहते हो कि मैं कभी फेल नहीं होता तो माफ़ कीजिए, ये आपके इंटरनल जो है वीकनेस होने वाली है, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों की ओर जाते हो जो कि आपको आसान लगती है और हर कोई कर सकता है। आगे हम बात करते हैं साइन नंबर 5 की। जो साइन नंबर 5 होने वाला है वो होना क्रिटिसिज्म। यस गाइस आपको किसी से क्रिटिसाइज होना पसंद नहीं। क्रिटिसाइज हो जाते हो तो छिप कर बैठ जाते हो, कहीं रोने बैठ जाते हो, साल साल भर दिखते नहीं, अपने अकाउंट बंद कर देते हो, अपने सोशल चलाना बंद कर देते हो। क्यों? किसके लिए? किसको दिखाना है आपको? अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म करता है, सबसे पहली बात, अगर किसी को आप कहते हो ना कि हमें बोलने का अधिकार है, बोलो किसी को, लेकिन सुनने की ताकत भी रखो।
अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है वो आप पे डिपेंड है, आपने उसको किस लेवल तक लेना है। दो चीज़ें होती हैं, या तो बंदा आपको लगता है कि आपकी नॉलेज से ज़्यादा अच्छा है या आपकी नॉलेज से कम है। अगर तो कम वाला है तो फिर उसको क्रिटिसिज्म अगर कर रहा है तो हंस के टालो, उससे बाहर आओ। लेकिन अगर आपकी नॉलेज से कोई ऊपर वाला बंदा जिसको आप समझते हो कि हाँ मेरी नॉलेज से ऊपर वाला बंदा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी क्रिटिसिज्म को एज एक बेंचमार्क लो, उसको बेंचमार्क की तरह सेट करो कि मैंने ये अचीव करना है। तो फिर आप अगर इस क्रिटिसिज्म को लेकर बैठ जाओगे, रोते रहोगे, वो बुलाओगे नहीं किसी को, अपने सोशल बंद कर दोगे, फिर महीने बाद साल बाद कहोगे कि हाँ जी मैं चला नहीं रहा था, मैं वापस आ गया हूँ। किसको परवाह है भाई तेरी, किसको परवाह? तेरी परवाह तेरे को खुद को और किसी को नहीं है। सो गाइस, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की ताकत रखो, अगर नहीं करते तो ये आपका वीकनेस का सबसे बड़ा साइन होगा। आगे हम बात करते हैं साइन नंबर 6 की, जो कि मेरे को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि आपको वीक करने वाला है। वो है पोस्टपोन द थिंग्स। यस गाइस, आप अपने काम को उसी वक्त जब करना होता है तब नहीं करते। आप कहते हो थोड़ी देर बाद कर लूंगा, कल कर लूंगा, चल परसों कर लूंगा, अरे यार अभी उसमें आना नहीं है तो आराम से करेंगे। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। एक शेड्यूल में हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ, एक शेड्यूल बनाए, एक टाइम लिमिट बनाए कि मैंने इस काम को इतना टाइम देना है। तो आप कोई भी चीज़ पोस्टपोन नहीं करोगे, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो काम जब आता है, जब करना है तब ही करें, वरना बाद में जब सभी काम इकट्ठे हो जाएंगे ना तो आप अपने काम में अपना 100% दे पाओगे और ना आपका करने का मन लगेगा, और जबरदस्ती जो काम किया जाए तो उस काम को करने का मेरे ख्याल से कोई फायदा तो नहीं होता। सो गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो काम आपने करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें और किसी भी चीज को पोस्टपोन करने से बचे। हम बात करने वाले हैं साइन नंबर 7 की। तो साइन नंबर 7 होने वाला गाइस वो ये होने वाला है कि आपको ना बोलना नहीं आता। यू कैंट से नो। सो गाइस, ये एक तरीके की बीमारी भी है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके काम मतलब का हो आप कीजिए, लेकिन अगर आपके मतलब का नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी करना है यार। तो उसको कहो ना कि मैंने नहीं करना, मैं नहीं कर सकता। नो कहने की आदत आप में होनी चाहिए। यस गाइस, ये गलत नहीं है। नो कहने की आदत जिनमें नहीं होती वो वीक है, वो आपकी वीकनेस की निशानी है। ऐसे तो आप कहते हैं ना, अपनी खुशी मारकर सारे काम करते जाओगे, अपना एक लग्जरी, अपना एक सेफ्टी मारकर कोई काम करते रहोगे तो उसका क्या फायदा? मेरे को बताओ, उसका कोई फायदा नहीं है। जो काम आपके बस में है आप कर सकते हो, दिल मन लगा के करते हो, कुछ भी है, चाहे वो काम के अलावा कुछ और भी है, अगर आपको करने में सेटिस्फेक्शन है, खुशी मिलती है तो ही करें। अदरवाइज ना कहना सीखें। ना कहना आपके अंदर होना चाहिए, नहीं तो ऐसे जो ये दुनिया आपके आसपास, मेरे आसपास, अभी आसपास घूम रही है ना, आ जाइए। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखें। ना कहने की आदत को जो अपने अंदर लेके आए, अगर आपके अंदर ना कहने की आदत नहीं है तो माफ करना आप ठीक हो। आगे हम बात करने वाले हैं साइन नंबर 8 की। जो साइन नंबर 8 होने वाला है वो होने वाला है आपके थोड़े समय की खुशी को लेकर। यस गाइस, तो आप थोड़े समय के लिए खुश हो जाते हो जिन चीज़ों के लिए, आप एडिक्टेड हो जाते हो। फिर वो चाहे कुछ भी हो सकता है, आपको पता बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो चाहे कोई गेम खेलना हो, कुछ एक्सरसाइज हो, टेढ़ी मेढ़ी कोई और काम हो सकता है, कुछ भी आपका इंटरेस्टिंग थिंग हो सकता है, आपको उसको थोड़े समय के लिए खुशी मिल जाती है, लेकिन वो आपकी हेल्थ को भी इशू देता है, लेकिन वो आपके टाइम को भी इशू देता है, लेकिन वो आपकी हैप्पीनेस को भी इशू देता है। थोड़े समय के लिए आपको प्लेजर दे देगा, लेकिन वो लंबे समय के लिए आपको जो सुख नहीं देने वाला। सो इन चीज़ों की ओर मत भागे, ये आपकी वीकनेस की निशानी है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, हर चीज़ के लिए एडिक्टेड ना हो जो कि आपको थोड़े समय के लिए जो प्लेजर, खुशी है, देने वाली है। फिर मैं बात करने वाला हूँ साइन नंबर 9 की। साइन नंबर 9 होने वाला है वो होने वाला है कि आप जल्दी बोर हो जाते हो। यू गेट बोर्ड इजीली। यस गाइस, बोर होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि काम आपकी पसंद का नहीं होता। अगर तो नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन काम वो करो जिसपे आपका दिल मन लगे। किसी भी चीज़ को अगर हम करते हैं ना तो मेरे ख्याल से उसको सीखने के लिए टाइम स्पैन लंबा लग जाता है। लेकिन अगर आप कहते हो कि बस हो गया, ये तो आ गया मेरे को, लेकिन परफेक्शन तो नहीं आई होगी ना। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो, उसके अंदर तक जाए, पूरा डीप रिसर्च करें और उसकी परफेक्शन के तक जाने की जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहले नंबर वाले को सभी याद रखते हैं, दूसरा कौन था कोई याद नहीं रखता। सो गाइस, हर चीज़ की परफेक्शन की ओर जाए, परफेक्शन की ओर भागे, अपने आपको हर चीज़ जो आप कर रहे हो परफेक्ट बनाए, और आप कभी भी जो बोरियत है वो महसूस नहीं करोगे। बोर होना वैसे भी हमारा डेली रूटीन का एक ऐसा गंदा टाइम स्पैन है ना, जिसमें हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास गोल्स हो,
बताऊंगी। अगर आपके पास टाइम प्लान हो, अगर आपके पास एक प्रॉपर जो कहते हैं ना एक प्रॉपर शेड्यूल होगा, मैंने ये करना है, तो आप कभी बोर नहीं हो पाओगे। कोशिश कीजिए कि आप पूरे अपने 24 घंटे दिन में होते हैं, पूरा दिन बोर ना हो। अगर आप बोर होते हैं थोड़े समय के लिए भी, तो गाइस ये आपकी वीकनेस है, क्योंकि आपके पास एक वे ही नहीं है, आपके पास एक माइंड सेट ही नहीं कि मैंने करना क्या है। तो ये आपकी वीकनेस होने वाली है। अभी हम बात करने वाले हैं साइन नंबर 10 की। साइन नंबर 10 होने वाला बड़ा खतरनाक होने वाला है। यस गाइस, ये होने वाला है कि आप ये चाहते हो कि आपको हर कोई प्यार करे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आपको हर कोई प्यार करेगा। उसके लिए आपको शायद अपनी सारी खुशियां भी सेक्रीफाइस कर दोगे, अपना सारा कुछ बेच भी दोगे, सारा कुछ लुटा भी दोगे, तब भी आपको सभी लोग, जितने भी बंदे आपके अराउंड है, जितने भी बंदे, सभी को खुश नहीं रख पाओगे। तो इसलिए ये बेटर है कि आपने जो करना है एक अच्छे मन से करे, एक सच्चे मन से करे, उसमें अपने एफर्ट्स लगाए। बाकी का बाद में है कि अगला बंदा खुश होता है कि नहीं होता, वो आपको प्यार करता है कि नहीं करता। लेकिन आपने ये चीज़ जरूर करनी है कि उसका हमें अपने एफर्ट्स देने हैं, लेकिन उन एफर्ट्स के बदले में कुछ रिटर्न में कुछ सोचना नहीं है। गाइस ये थे 10 वीकनेस, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ बोनस टिप। यस गाइस, हर बार की तरह बोनस टिप होने वाली है धमाकेदार, और ये बताते हैं आपको बोनस टिप। सो गाइस, जो बोनस टिप होने वाली है वो मैंने जैसे कि लास्ट में बताया, एक्सपेक्टेशंस। हमें किसी बंदे से कितनी एक्सपेक्टेशंस है, इसको लेकर होने वाली है। सबसे पहली बात एक क्लियर कर दूं, मतलब इसके बारे में कुछ भी बताने से पहले, कि कभी भी कुछ भी काम करते हो उसके बदले में कुछ लेने का, कुछ हासिल करने की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो कहीं तो बहुत हाई होती है, तो दर्द यहाँ पे होता है, और वो जिसने एफर्ट किए होते हैं उसको होता है, दूसरे बंदे को कभी महसूस नहीं होगा, ना आप उसे कभी बता पाओगे, चाहे वो किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस हो। फिर वो चाहे आप एक वर्कर हो और आपने जो काम किया बहुत अच्छा किया, लेकिन जो आपके ओनर उसको पसंद नहीं है। आप किसी को प्यार करते हो लेकिन अगले को आपकी फीलिंग की कदर नहीं है, आपने बहुत सारे एफर्ट्स करे, कुछ दिया था, कुछ भेजा था, लेकिन उसको बिल्कुल भी कदर नहीं है। आप किसी के लिए बहुत अच्छा कुछ खाने के लिए बनाते हो, लेकिन वो पहले से बाहर से खा के आया और वो आपको खाने को बिल्कुल भी तारीफ नहीं करता। अलग अलग प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे दर्द होता है, आई नो। इसीलिए बोनस टिप ये होने वाली है, कुछ नहीं सोचना, अपना काम करो, कर्म करो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी। दिल को दुखता है अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। सो गाइस, बोनस टिप यही थी कि एक्सपेक्टेशंस हाई ना रखें, नहीं तो ये आपको जो है वीक करने वाली है। सो गाइस, बस यही थी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे द शिवम महाजन ब्लॉग्स को, ताकि आप ऐसी वीडियो रोजाना देख पाए। टिल देन, no depressed, God success. Bye. I love you all.